हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? यस, मजे में। वेकेशन में सब लोग ने एंजॉय किया। यस, ओके, गुड। फ्रेंड्स, आज चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर नंबर 9 है। आई होप के 1 to 8 लेक्चर का सभी स्टूडेंट्स ने रिवीजन किया हो। और ये जो 3-4 दिन की छुट्टी थी उसमें मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के सारे फॉर्मूलाज, थियरीज और यूनिट सर्कल का रिवीजन करने को बोला था। एक टाइम लिखने को बोला था। किस किस ने रिवीजन किया? रेज योर हैंड। किन किन बच्चों ने रिवीजन किया? ओके, गुड, वेरी गुड। बूझ वालों बच्चों ने नहीं किया क्या? बूझ वाले स्टूडेंट्स किया? यस, ओके, गुड। अगेन बच्चों, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज वेरी वेरी आईएमपी चैप्टर फॉर अनदर अपकमिंग चैप्टर्स। ओके, बालासिनोर वाले बच्चे, अब सबका ध्यान इधर। बालासिनोर, हेलो, मेरी आवाज आ रही है बालासिनोर में? मॉड्यूल बंद करो बेटा, मॉड्यूल बंद करो और यहाँ पे फोकस करो। ओके, चलो सबका ध्यान इधर। जो भी सेंटर अभी कनेक्ट हुए हैं वो अपना कैमरा स्टार्ट कर दो ताकि सभी स्टूडेंट्स मुझे दिखाई दे। यस, ओके। बच्चों, आज के लेक्चर में सबसे पहले लास्ट 3 लेक्चर्स, लेक्चर नंबर 6, 7 एंड 8 में जो भी फॉर्मूलाज हमें पढ़े थे उसका रिवीजन करना है। उसके बाद वो फॉर्मूलाज के बेसिस पे जो क्वेश्चन आंसर है प्रूडेट वाले, वो क्वेश्चन आज हमें लास्ट वाले बोर्ड के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूलाज देख लेते हैं। आज सभी स्टूडेंट्स को ये देखना है, अपनी एग्जाम लेनी है। जो भी फॉर्मूलाज यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूं, तो सोचो क्या आपको वो आ रहे हैं, आपको वो प्रिपेयर हो चुके हैं या नहीं। तो सबकी एग्जाम लेनी है खुद को। ओके, सूरत पालनपुर, अब सभी स्टूडेंट्स का ध्यान इधर। यस, ओके, चलो फोकस करो बेटा। सबसे पहले याद करो, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज में सबसे पहले हमें साइन, कॉस और आगे टेन में भी एंगल में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में मुझे एंगल दिए गए हो, कोई एंगल में अल्फा प्लस बीटा हो या फिर अल्फा माइनस बीटा हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, तो इसकी फॉर्मूला सबसे पहले देखी थी। रिवाइज करो, आज ही प्रिपेयर कर लो। सबसे पहले कॉस वाली, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। याद करो, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा में कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस वाले कैसे याद रखनी है? कॉस कॉस साइन साइन। और अगर यहाँ पे प्लस है तो फॉर्मूला में माइनस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस है फॉर्मूला में प्लस आएगा। ये सभी फॉर्मूला हमने डिराइव भी की थी। तो कॉस वाली, कॉस कॉस साइन साइन। अब साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा याद करो। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहां पे साइन कॉस कॉस साइन ऐसे है। अगर फॉर्मूला में यहां पे प्लस है तो फॉर्मूला में भी यहां पे प्लस आएगा। एंगल में यहां पे माइनस है तो फॉर्मूला में भी माइनस आएगा। साइन कॉस कॉस साइन। तो ये चारों फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज हो गई, प्रिपेयर हो चुकी है? यस और नो? यस, ओके, गुड। बाद में याद करो, ये जो 4 फॉर्मूला हमने अभी देखी, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये दोनों की जो फॉर्मूला थी वो आंसर को आप मल्टीप्लाई करो तो ये रिजल्ट मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। या फिर अगर कॉस में फॉर्मूला चाहिए तो कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। नॉट दैट यहां पे बीटा पहले आएगी। और ये फॉर्मूला आपको दोनों तरफ आनी चाहिए, दोनों तरफ कन्वर्जन आना चाहिए। कैसे? अगर साइन स्क्वायर हो या फिर कॉस स्क्वायर मीन सेम हो, साइन स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर, तो साइन वाली फॉर्मूला है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इनटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। और अगर डिस्टिंक्ट है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो कॉस वाली फॉर्मूला है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इनटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू
कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और दूसरी फॉर्मूला याद करो, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। दोनों फॉर्मूला में कॉस स्क्वायर आगे है और साइन स्क्वायर पीछे है। यहाँ पे पहले अल्फा है बाद में बीटा, और ये फॉर्मूला में कॉस स्क्वायर बीटा पहले, एंगल बीटा पहले। तो दोनों में आंसर सेम रहेगा, ये हमने डिस्कस किया था। ओके, सूरज पालनपुर, सभी स्टूडेंट्स का फोकस इधर, बातचीत नहीं करनी है बच्चों, यहाँ पे फोकस करो। यस, अब हिलना नहीं है किसी को। फॉर्मूलाज रिवाइज करो, अपने आप चेक करो ये आपको आ रही है या नहीं। उसके बाद tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो गई सभी को, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। यस, रिवाइज कर लो अच्छे से। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अगर यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस आएगा। एक बार याद कर लो, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। नेक्स्ट है कॉट वाली, कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा। कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसका यूज कम हो रहा है, इसीलिए आगे जाके ये आपको भूल नहीं जानी है। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कॉट अल्फा कॉट बीटा, कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 अपॉन कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा। ये भी डिस्कस किया था, क्यों भाई कॉट बीटा पहले है, क्योंकि जो माइनस वाली फॉर्मूला है कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा, उसमें कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा है डिनोमिनेटर में, इसलिए दोनों में कॉट बीटा पहले ही याद करना है। कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। दूसरा इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा है तो न्यूमरेटर में यहाँ पे माइनस है, और अगर कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा है तो न्यूमरेटर में यहाँ पे प्लस है, इसलिए ये फॉर्मूला में आगे जाके दिक्कत हो सकती है, तो अच्छे से याद कर लो। ओके, बाद में ये हो गई अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की साइन कॉस और टेन कॉट की फॉर्मूलास। बाद में याद करो बच्चों, लेक्चर नंबर 7 में हमने क्या सीखा था, अगर साइन कॉस मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में ले जा सकते हैं, और अगर साइन कॉस एडिशन सब्ट्रैक्शन में है तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन में ले जा सकते हैं। क्यों? प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में वो काम आता है, आगे भी हम देखेंगे जेई वाले क्वेश्चंस में, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, कन्वर्जन ऑफ मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहां पे देखो साइन कॉस मल्टीप्लिकेशन में है, उससे मुझे एडिशन में जाना है, एस प्लस एस। तो याद करो 4 शॉर्टकट फॉर्मूलाज हमने लर्न की थी, किस किस को याद है 4 शॉर्टकट फॉर्मूलाज? रेज योर हैंड ताकि मुझे पता चले। 4 शॉर्टकट फॉर्मूलाज, यस वेरी गुड। सुरेंद्र नगर में रिवाइज नहीं किया क्या? ओके, मोडासा में भी, ओके गुड। तो याद कर लो बच्चों, फॉर्मूलाज आनी चाहिए, ट्रिगो चैप्टर आना चाहिए। ओके, तो कैसे जाना है मल्टीप्लिकेशन में से एडिशन सब्ट्रैक्शन में, कैसे जाना है वो 4 फॉर्मूलाज याद करो। सबसे पहले 2SC, अगर साइन कॉस मल्टीप्लिकेशन में है तो इज इक्वल्स टू S प्लस S। और याद करो यहां पे जो साइन का एंगल हो, कॉस का एंगल हो, तो S प्लस S में मीन साइन प्लस साइन में पहले एंगल्स का एडिशन, उसके बाद एंगल्स का सब्ट्रैक्शन, और मल्टीप्लिकेशन में से एडिशन में हम जा रहे हैं। उसके बाद 2CS कॉस साइन मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका फॉर्मूला है S माइनस S। 2 कॉस साइन इज इक्वल टू साइन माइनस साइन, पहले एंगल्स का एडिशन बाद में एंगल्स का सब्ट्रैक्शन। वैसे ही तीसरी फॉर्मूला 2CC, अगर कॉस कॉस मल्टीप्लिकेशन में है CC, 2CC इज इक्वल टू C प्लस C, पहले एंगल्स का एडिशन उसके बाद एंगल का सब्ट्रैक्शन। और याद करो बच्चों, ये चौथी फॉर्मूला जिसमें कुछ ख्याल रखना है
क्या ख्याल रखना है, अगर आप 2ss ले रहे हो साइन साइन 2ss मल्टीप्लीकेशन में, तो इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है c माइनस सी, मीन्स कॉस माइनस कॉस, पर पहले एंगल्स का सब्ट्रैक्शन है देखो, उसके बाद एंगल्स का एडिशन है। ये पहली 3 फॉर्मूला में पहले एंगल्स का एडिशन होता था, बाद में एंगल्स का सब्ट्रैक्शन होता था, तो लास्ट वाली में एक ख्याल रखना है। तो इसके अल्टरनेट में मैंने आपको एक ऑप्शन दिया था कि आप 2 की बजाय -2 ले आओ, -2ss इज इक्वल टू बी c माइनस सी। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, पहले एंगल्स का एडिशन, उसके बाद एंगल्स का सब्ट्रैक्शन। तो ये 4 फॉर्मूला हो गई मल्टीप्लीकेशन में से एडिशन सब्ट्रैक्शन में जाने के लिए। उसके बाद रिवर्स भी जाना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में से मल्टीप्लीकेशन में भी जाना है। उसमें भी याद करो एक बात, जब भी आप मल्टीप्लीकेशन में जा रहे हो, किस में जा रहे हो, मल्टीप्लीकेशन में जा रहे हो, तो एक बात और याद रखनी थी, पहले एंगल्स का एडिशन डिवाइड बाय 2, याद है सभी को? यस। और बाद में एंगल्स का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2। ईडर वाले बच्चे फोकस करो, दूसरी बेंच। यस, हाथ में जो बॉक्स है वो रख दो, यस, पाउच है वो रख दो। ओके, यहां से सब दिखाई दे रहा है बच्चों, प्लीज आप रिवाइज करो मेरे साथ, यहां पे फोकस करो। ओके, मुझे पता है ये रिवीजन हो रहा है, पर काम की चीज ही है इसलिए रिवाइज करा रहा हूं। ओके, जिस जिस बच्चों ने अच्छी तरह से रिवाइज किया है, लर्न किया है, उसको तो ये रिवाइज में मजा आ रहा होगा, बाकी जिसने भी काम नहीं किया है उसको मैं नहीं बोल सकता। फोकस करो बच्चों प्लीज। ओके, s प्लस एस इज इक्वल टू 2sc, जो भी 4 शॉर्टकट फॉर्मूला देखे, अब रिवर्स में जाना है तो वो भी देख लो। s प्लस एस तो क्या आएगा, 2sc। उसके बाद s माइनस एस इज इक्वल टू 2cs, c प्लस सी इज इक्वल टू 2cc, एंड लास्ट में ध्यान रखना है c माइनस सी इज इक्वल टू, सॉरी, c माइनस सी इज इक्वल टू -2ss, आगे -2 आएगा, देखो यहां पे -2। और एक और बात अगेन, कि जब भी आप एडिशन में से मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हो, तो सबसे पहले जो एंगल्स है उसका एडिशन डिवाइड बाय 2, ये ख्याल रखना है, और बाद में एंगल्स का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2। तो ये डिवाइड बाय 2 वाली बात कब याद रखनी है, जब हम मल्टीप्लिकेशन में, प्रोडक्ट में जा रहे हो। यस, ओके। उसके बाद लेक्चर नंबर 8 की फॉर्मूलास, लास्ट लेक्चर की फॉर्मूलास किस किस बच्चों ने लर्न कर ली है? 2 अल्फा 3 अल्फा की फॉर्मूला, रेज योर हैंड। यस, वेरी गुड, काफी स्टूडेंट्स मेरे साथ वर्क कर रहे हैं लेक्चर बाय लेक्चर, गुड। 2 अल्फा और 3 अल्फा की फॉर्मूला भी लर्न करनी है, सभी फॉर्मूलास। तो सबसे पहले याद करो, साइन 2 अल्फा की 2 फॉर्मूला थी, साइन 2 अल्फा, हेलो, साइन 2 थीटा, 2 फॉर्मूलास। सबसे पहले साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन कॉस वाली ये रेगुलर फॉर्मूला बोल सकते हो साइन 2 अल्फा की। साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, एंगल हाफ हो रहा है देखना, 2 अल्फा का एंगल अल्फा अल्फा हो रहा है, 2 साइन कॉस। और साइन 2 अल्फा की टेन वाली फॉर्मूला किस किस बच्चों को याद है? रेज योर हैंड, टेन वाली फॉर्मूला। यस, ओके, वेरी गुड। लूणावाड़ा में से आंसर चाहिए भाई। साइन 2 अल्फा की टेन वाली फॉर्मूला बोलो बेटा। देखो कुछ मिस्टेक हो रही है भाई, अभी आपको रिवाइज करना है। यस, बाइली वडोदरा में से आंसर दो जल्दी से बेटा। यस, अरे वाह, वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम, वेरी गुड। यस बेटा, साइन 2 अल्फा की टेन वाली फॉर्मूला याद करो, और सभी स्टूडेंट्स देखो, साइन 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, प्लस आ रहा है नीचे,
टू टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। यहां पे भी बच्चों एंगल हाफ हो रहा है, देखो 2 अल्फा का एंगल हाफ हो रहा है दोनों जगह पे। ओके अब cos 2 अल्फा की कितनी फॉर्मूला थी? cos 2 थीटा की फॉर्मूला 4 फॉर्मूला। यस cos 2 थीटा की चारों फॉर्मूला। किन किन बच्चों को चारों फॉर्मूला आ रही है? रेज योर हैंड। चारों फॉर्मूला कंप्लीट है? वाह, कहीं सेंटर पे कहीं सारे स्टूडेंट्स है, वेरी गुड। और ऐसे भी स्टूडेंट है जिसको नहीं मालूम है, करो यार प्रिपरेशन करो। यस जूनागढ़ में बच्चे आंसर दो, जूनागढ़ सेंटर ऑडियो ओपन करो। बाकी स्टूडेंट्स याद करो cos 2 अल्फा की चार फॉर्मूला, जल्दी से बेटा जूनागढ़ सेंटर। चलो फॉर्मूला जैसे मैंने पूछने की स्टार्ट की, मॉड्यूल सेंटर पे ओपन होने लगे। मॉड्यूल किसी को नहीं ओपन करना है, अपने आप याद करो। यस जूनागढ़ सेंटर जल्दी से आंसर दो। ये ऑडियो स्टार्ट करने में देरी लगी। यस बेटा बोलो। cos 2 अल्फा की, यस आपको चारों फॉर्मूला बतानी है। यस करेक्ट, यस वेरी गुड, यस ओके। ये फोर्थ वाली में एक गलती हो गई, कोई बात नहीं, क्लैप करो उसके लिए भाई, क्लैप करो। पहली तीन फॉर्मूला एकदम करेक्ट बोली, यस गुड। फोर्थ फॉर्मूला इज 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। अगेन चलो रिवाइज कर लो। cos 2 अल्फा की चार फॉर्मूला, सबसे पहले cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos साइन वाली। अब सिर्फ cos वाली, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तीसरी है साइन वाली, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। और चौथी फॉर्मूला है टेन वाली। cos 2 अल्फा की फोर्थ फॉर्मूला टेन में 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। cos 2 अल्फा की भी चारों फॉर्मूलाज में एंगल हाफ हो रहा है, 2 अल्फा का हाफ हो रहा है, तो ये याद रखना है। उसके बाद टेन टू अल्फा, टेन टू अल्फा, चलो जल्दी से किस किस को आती है टेन टू अल्फा की फॉर्मूला? यह सूरत एस्पायर, जल्दी से आंसर दो। सूरत एस्पायर अपना ऑडियो ओपन करो। यस बीच में जो लड़का बैठा है वो आंसर दो। यस एग्जैक्टली, क्लैप फॉर हिम, वेरी गुड। ये जो साइन टू अल्फा की फॉर्मूला है, वैसी ही फॉर्मूला पर डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है। टेन टू अल्फा इज इक्वल टू टू टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। यहां पे भी एंगल हाफ हो रहा है, तो ये टू अल्फा वाली फॉर्मूला। और बच्चों cos 2 अल्फा की जो फोर फॉर्मूलाज है, उसके यूज से हमने और रिजल्ट्स निकाले थे, वो याद करो, वो भी इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे हम क्वेश्चन आंसर में। यहां पे देखो cos स्क्वायर अल्फा का ये फॉर्मूला और साइन स्क्वायर अल्फा का ये फॉर्मूला कहां से आया, याद करो। अगेन मैं प्रूव नहीं करा रहा हूं, पर रिवाइज करो। जब भी मैथ्स में 1 प्लस कॉस 2 थीटा या फिर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, फोकस करना, जब भी ट्रिगोनोमेट्री में 1 प्लस कॉस आए तो तुरंत ही 2 कॉस स्क्वायर आपके मुंह से निकलना चाहिए। 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर, और एंगल हाफ करना है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आज ही अब कर लो, अब देरी नहीं करनी है किसी को। 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। यस अब देखो बच्चों, क्वेश्चन आंसर जब सॉल्व कर रहे हैं तब मुझे अच्छे से ध्यान रखना, जब मुझे 2 थीटा में से कम वाला एंगल चाहिए, हाफ एंगल चाहिए, तो ये फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि 1 प्लस कॉस 2 थीटा में से 2 कॉस स्क्वायर थीटा में जा रहे हैं। और अगर मुझे एंगल को डबल करना है तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बना लो, कॉस स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बना लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाई 2। देखो यहां पे, और अगर साइन स्क्वायर को मैं सब्जेक्ट बना रहा हूं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूला दूसरी। बच्चों जिसको भी ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करने, ये रिजल्ट्स भी याद करने हैं, इसीलिए आज रिवाइज करा रहा हूं। रूटीन फॉर्मूला 2 अल्फा की सभी को याद होगी, पर ये एक्स्ट्रा रिजल्ट्स भी याद रखना है। बालासिनोर में एक तो मॉड्यूल बंद करो। बालासिनोर वाले बच्चे, अभी ये लास्ट वार्निंग है मेरी, किसी की स्टूडेंट को बातचीत नहीं करनी है। पहली बेंच गर्ल्स खास ध्यान रखे। बालासिनोर, यहां पे ध्यान ही नहीं है आपका। ओके चलो, तो ये रिजल्ट्स भी आपको लर्न करने हैं। cos square alpha is equal to 1 plus cos 2 alpha by 2 and sin square alpha is equal to 1 minus cos 2 alpha by 2। अगर ये दोनों का रेशियो ले ले, साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर था तो tan स्क्वायर मिल जाएगा। cos स्क्वायर और sin स्क्वायर का रेशियो ले ले तो cot स्क्वायर मिल जाएगा। ये फॉर्मूला भी हमने देखी थी, उसके रिजल्ट्स भी हमने लर्न किए थे। देखो ये जो हमने अभी cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर देखा, sin स्क्वायर और cos स्क्वायर का रेशियो ले लो तो ये tan स्क्वायर वाली फॉर्मूला मिल जाएगी। tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। ये रिजल्ट भी आप लोग लर्न करो, ट्राई करो। इससे भी आगे मैंने बोला था कि दोनों तरफ रूट ले लो। मुझे tan अल्फा चाहिए, tan स्क्वायर अल्फा नहीं, मुझे सिर्फ tan अल्फा चाहिए। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट, दोनों तरफ अगर आप रूट ले रहे हो तो राइट साइड 1 माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 अल्फा रूट में tan अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। इससे भी आगे मुझे tan अल्फा बाई 2 चाहिए। तो ये रिजल्ट देखो आप, अल्फा में से यहां पे एंगल 2 अल्फा हो रहा है तो एंगल डबल हो रहा है। अगर ये tan अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला लिखूं तो यहां पे क्या आएगा, 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 का डबल करो अल्फा, और नीचे 1 प्लस कॉस अल्फा। ये tan अल्फा और ये tan अल्फा बाई 2 की फॉर्मूला। अगर आपको कॉट की चाहिए तो रिवर्स ले लो, रेसिप्रोकल ले लो, 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस आ जाएगा। तो सभी रिजल्ट्स और सभी फॉर्मूला सबको रिवाइज करने हैं, अच्छी तरह से लर्न करना है। और लास्ट में 3 अल्फा वाली फॉर्मूलास, साइन 3 अल्फा, चलो लर्न कर लो और अपने आप चेक करो आ रही है या नहीं। साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब, क्यूब है। और इसको याद रखने के लिए मैंने 3 4 भी बोला था, शॉर्टकट 3 4। साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। उसके बाद cos 3 अल्फा में 4 3 ले लो 43, 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा, cos 3 अल्फा की फॉर्मूला। और tan 3 अल्फा थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है इसलिए अच्छी तरह से लर्न करना। उसमें 3 1 अपॉन 1 3 याद कर लो कोएफिशिएंट्स, 3 tan अल्फा माइनस 10 क्यूब अल्फा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। यहां पे देखो ये ऐसी फॉर्मूला, इसमें 10 का पावर 1 है, यहां पे 10 का पावर 3 है और 10 का पावर 2 है। 3 tan अल्फा माइनस 10 क्यूब अल्फा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। और cot 3 अल्फा की ऐसी ही फॉर्मूला है, सेम टू सेम, 3 cot अल्फा माइनस cot क्यूब अल्फा अपॉन 1 माइनस 3 cot स्क्वायर अल्फा। तो ये सभी फॉर्मूला का आज रिवीजन हुआ। आज ही आज बच्चों सभी स्टूडेंट्स को हो जाने चाहिए फॉर्मूलास। यस, अब लास्ट लेक्चर में लास्ट 5 मिनट्स में कुछ कुछ सेंटर पे छुट्टी हो गई थी इसलिए स्टूडेंट्स निकल गए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार बच्चों या फिर 2-3 बार पुराने साल में जेई में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। अगर मेरे पास 10x है या फिर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू है
तो मुझे x/2 एंगल वाले ट्रिगोनोमेट्री की वैल्यूज चाहिए। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार फिर हम देख लेते हैं, और आज इसकी प्रैक्टिस भी हमें करनी है। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखना, tan x = 3/4। अगर ट्रिगोनोमेट्री में एंगल की कोई कंडीशन दी गई हुई है तो अच्छी तरह से देखनी है। ये जो एंगल x है, तो एंगल x पाई से 3π/2 में है। तो जल्दी से याद आना चाहिए, पाई से 3π/2 मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट, 1 2 3 4, कौन सा बोलो? यस, वेरी गुड, थर्ड क्वाड्रेंट, वेरी गुड। यूनिट सर्कल आपको ड्रॉ नहीं करना है, पर आपको दिखाई देना चाहिए। यहां पे पाई और नीचे है 3π/2। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एंगल है, तो ऑल एस टीसी के हिसाब से, ऑल एस टीसी, टेन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। यस, पॉजिटिव दिया गया है, 3/4 प्लस है। पर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस कैसा रहेगा? पॉजिटिव नेगेटिव? यस, नेगेटिव रहेगा। और थर्ड या फोर्थ लेक्चर में हमने tan x में से sin x, उसके बाद cos x और अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज निकाली थी। तो sin x cos x की वैल्यूज चलो निकाल लेते हैं, वो रिवाइज कर लो। तो 3/4 है tan x, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो हाइपोटेनियस क्या मिलेगा? 5। यस, तो sin x क्या रहेगा? sin x ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मीन sin x मिलेगा 3/5, और cos x क्या मिलेगा? 4/5। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या मैंने साइन और कॉस की वैल्यूज सही लिखी है या गलत लिखी है? अगर गलत बोल रहे हैं तो रेज योर हैंड। अगर मैंने ये वैल्यूज गलत लिखी है इस क्वेश्चन के हिसाब से तो रेज योर हैंड। यस, एग्जैक्टली गलत लिखी है, क्योंकि हमें क्वाड्रेंट देखना है। जो ये जो साइन कॉस का एंगल है एक्स, वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस कैसा रहेगा? नेगेटिव, दोनों की वैल्यू नेगेटिव, माइनस में आएगी। यस, अब ठीक है। तो ये तो एंगल एक्स हुआ, मुझे देखो क्या चाहिए? साइन x/2, कॉस x/2 और tan x/2। x/2 में वैल्यूज चाहिए, एंगल है x/2, मींस साइन x है मेरे पास, तो उससे हाफ एंगल में जाना है साइन x/2 में। तो कुछ कुछ बच्चों को ये आइडिया आएगा कि मैं साइन 2θ का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, साइन 2θ ये कर लू। साइन 2θ का क्या फॉर्मूला है? याद करो, 2 sin θ इंटू कॉस थीटा। तो मेरे पास साइन थीटा है, साइन एक्स है, कॉस थीटा है, कॉस एक्स है। अरे भाई, मुझे 2θ नहीं चाहिए, मुझे एंगल हाफ में जाना है। ये तो डबल हो गया, साइन 2θ। तो सिर्फ आज क्वेश्चन नहीं सोल्व करना है, देखना है कैसे हमें सोचना है। तो x/2 एंगल में कैसे जाए? अभी हमने जो रिजल्ट्स देखे थे याद करो, 1 माइनस कॉस 2θ, याद करो, 1 प्लस कॉस तो 2 कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस तो 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 2θ इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एंगल हाफ मिलेगा। तब भी आप बोलेंगे सर मुझे तो x/2 एंगल चाहिए। रुको, हमें साइन x/2 चाहिए, तो पहले साइन स्क्वायर x/2 लाओ। 1 माइनस कॉस 2θ इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, देन 1 माइनस कॉस थीटा क्या मिलेगा? 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे 2θ का थीटा हो रहा है, एंगल हाफ हो रहा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। हेलो, और अब थीटा की जगह पे x लिख लो, 1 माइनस कॉस एक्स की क्या फॉर्मूला मिली? 2 साइन स्क्वायर x/2। तो ये सभी रिजल्ट्स काम के हैं। 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2। तो चलो, साइन स्क्वायर x/2 क्या मिला? साइन स्क्वायर x/2 को सब्जेक्ट भी बना लो, ये 2 डिनोमिनेटर में जाने दो। तो 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 2। चलो, कॉस एक्स की वैल्यू मेरे पास है -4/5, रख दो। 1 माइनस 4/5 अपॉन 2। देखना अच्छे से, आगे भी एक ट्विस्ट आने वाला है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एलसीएम ले लो, 5 1 जा 5, माइनस माइनस प्लस,
मीन्स क्या मिला, 5 + 4 9, और 5 नीचे, 5 2 जा 10, यस। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 मिला 9/10। मुझे क्या चाहिए, साइन एक्स बाई 2 चाहिए, साइन स्क्वायर नहीं चाहिए। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, इंप्लाइज क्या मिलेगा, साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू +or- √9/10। लेफ्ट साइड अननोन एक्स है ना एंगल, तो प्लस और माइनस लेना पड़ेगा, ये तो मैथ्स का रूल है, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो क्या ये आंसर सही है, दोनों प्लस और माइनस? नहीं, यस। एक बार लास्ट लेक्चर में देख लिया था हमने, प्लस और माइनस नहीं, या फिर प्लस आएगा या फिर आंसर माइनस में आएगा। देखो बच्चों, अब क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे एंगल x/2 है, हमारा x एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, x यहाँ पे एंगल x/2 है। तो साइन कोस 10 का जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, जब आप वैल्यू लिख रहे हो तब वो चेक करना है। एंगल है x/2, मुझे क्या दिया गया था भाई, पाई इज लेस देन x लेस देन 3π/2, और यहां पे एंगल x/2 है। तो ये इनइक्वालिटी, इसको क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी। अगर इनइक्वालिटी की तीनों तरफ आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ये आपको पता होना चाहिए। 2 से डिवाइड कर रहा हूं चलो, ताकि बीच में x/2 एंगल आए। तो यहां पे π/2 और यहां पे 3π/4। तो x/2 एंगल π/2 से 3π/4 में है। तो याद करो यूनिट सर्कल, π/2 किधर है भाई, ऊपर है, π/2, और 3π/4 यहां पे आ रहा है, याद करो यूनिट सर्कल। तो x/2 एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है, x/2 एंगल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, बोलो पॉजिटिव नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नेगेटिव, ऑल एस टी के हिसाब से, यस पॉजिटिव। तो माइनस आंसर अब नहीं आएगा, जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे तब आंसर इज +9/10, √9/10 प्लस में, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। 9 का स्क्वायर रूट ले लो भाई, 3/√10। ओके, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √10 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं चाहिए, आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बेटा फॉर्मूला अच्छी से रिवाइज करो, लर्न करो। ये हो गई साइन x/2 की बात। अब मुझे चाहिए कॉस x/2। तो फॉर्मूला कैसे मिलेगी, कॉस स्क्वायर x/2 की फॉर्मूला याद करो, 1 + cos x/2, प्लस वाली फॉर्मूला। चलो आप लोग मुझे वैल्यू दो, cos x/2 फाइंड करो सभी स्टूडेंट्स, जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए और cos x/2 फाइंड करके दीजिए। cos x तो आपके पास है, किसी को बातचीत नहीं करनी है, अपने आप सॉल्व करना है, यस गुड। તરસાલી વડોદરામાં ભાઈ થોડોક કેમેરાનો એંગલ છે બરોબર કરજો, બધા સ્ટુડન્ટ્સ બતાતા નથી, સभी स्टूडेंट्स नहीं दिखाई दे रहे। तरसाली वडोदरा सेंटर, अगर हो सकता है तो करो, बाकी स्टूडेंट्स अपना काम करो। तरसाली वडोदरा, कैमरा बंद करने को नहीं बोला था, यस ओके। ओके अब सही है, सही है, बैठ जाओ बच्चा। चलो किसे मिल गई cos x/2 की वैल्यू, यस वेरी गुड, वाह। बाकी स्टूडेंट जल्दी से निकालो cos x/2 की वैल्यू।
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू की क्या फॉर्मूला रहेगी? कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस एक्स होल डिवाइड बाई टू। तो कॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास थी -4/5, ये तो पहले ही निकाल ली थी। तो 1 प्लस -4/5 होल अपॉन 2, सिंप्लीफाई करो, 5 1 जा 5, 5 में से 4 निकालो 1 और नीचे 5 2 जा 10, तो ये मिल गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। मुझे चाहिए कॉस एक्स बाई टू। तो यहीं पे अगर आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो यहीं पे सोच लो एक्स बाई टू सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में कॉस पॉजिटिव नेगेटिव बोलो। यस, वेरी गुड। ऑल एसटीसी के हिसाब से नेगेटिव, कॉस की वैल्यू नेगेटिव, एंगल एक्स बाई टू इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसीलिए स्क्वायर रूट ले रहे हो तभी माइनस ले लो, -1/√10, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही मिलेगा। तो ये हो गई कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू। अब क्या चाहिए भाई? tan x बाई टू चाहिए। tan x बाई टू इज इक्वल टू साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू। ओके, दूसरा एक ऑप्शन भी है, जैसे cos स्क्वायर एक्स बाई टू की फॉर्मूला है वैसे tan स्क्वायर एक्स बाई टू की भी cos वाली फॉर्मूला है, रिजल्ट देखना आप। पर अब नीड नहीं है, साइन अपॉन कॉस ले लो सर। साइन एक्स बाई टू क्या मिला था? 3/√10। कॉस एक्स बाई टू क्या मिला? -1/√10। √10 कैंसल हुआ, आंसर विल बी -3। यस, तो अच्छा क्वेश्चन था, क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है। ओके चलो अब सभी स्टूडेंट्स का ध्यान इधर, सभी स्टूडेंट्स का ध्यान इधर। मॉड्यूल बुक बंद कर दो सभी स्टूडेंट्स। ओके, अब प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, देखो। cos स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2 प्रूव करना है। यहाँ पे 3/2 की जगह पे ब्लैंक भी होगी एमसीक्यू में, तो ऑप्शन देखने हैं हमें। कुछ कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे थॉट आ रहा होगा कि सर सी प्लस सी ले लो, सी प्लस सी इज इक्वल टू 2cc। पर देखो यहाँ पे स्क्वायर है, सी प्लस सी नहीं हो सकता, सिर्फ कॉस हो तो हो सकता है, यहाँ पे स्क्वायर है। तो क्या करें? हमें कोई फॉर्मूला या फिर रिजल्ट का यूज करना पड़ेगा। इसीलिए अगेन सभी रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है। कॉस स्क्वायर एक्स की क्या रिजल्ट है मेरे पास? अभी हमने देखा, अगेन याद करो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। बोलो मेरे साथ, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यस, 1 प्लस कॉस एंड 1 माइनस कॉस, आईएमपी रिजल्ट्स। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, इसको सब्जेक्ट बना लो cos स्क्वायर थीटा को, तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा क्या मिल गया? 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ पे देखो cos स्क्वायर एक्स है, चलो एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले cos स्क्वायर एक्स की फॉर्मूला ये देख लो, रिजल्ट इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x बाई 2। वैसे ही यहां पे भी cos स्क्वायर है, एंगल देखना, बड़ा एंगल है, x प्लस पाई बाई 3। चलो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा? 1 प्लस cos 2 थीटा। 2 थीटा, ये थीटा को डबल करना है, एंगल को डबल करना है, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2x प्लस 2 पाई बाई 3। हेलो, यस, होल अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, एंगल डबल करना है, 1 प्लस cos 2 थीटा। वैसे ही यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी थीटा बड़ा है, ध्यान रखना, 1 प्लस cos 2 थीटा मीन्स 2x माइनस 2 पाई बाई 3। 2 मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई 2। चलो अब तीनों के डिनोमिनेटर में 2 नीचे है, सेम है, 2 कॉमन ले लो, तो 1/2 मिल जाएगा।
और ऊपर क्या बचेगा न्यूमरेटर में, देख लो यहाँ पे 1 है, 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा 3, और आगे क्या बचेगा cos 2x, फिर यहाँ पे cos ऑफ 2x + 2π/3, और यहाँ पे cos ऑफ 2x - 2π/3। चलो अब आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है, कैसे? अब c + c, देखो यहाँ पे c cos 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 है, तो c + c ले लो। अब c + c = 2cc, एडिशन में से मल्टीप्लिकेशन में जाओ और इसमें लास्ट 2 टर्म्स में कर लो क्योंकि एंगल सेम जैसे है। देखो तो c + c अगर आप 2cc करोगे तो एंगल्स का सिंप्लीफाई होगे, आगे सिंप्लीफिकेशन होगा और यहां से आपको खत्म करना है। मुझे सिर्फ आइडिया देना था कि स्टार्टिंग में cos स्क्वायर है तो ये रिजल्ट का यूज हम कैसे करेंगे। इसीलिए बच्चों अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सभी रिजल्ट्स प्रिपेयर करने होंगे, यही आज की बात है। यस, यहां से आगे हो सकता है आराम से। देखो यही फॉर्मूला यूज की है और यहाँ पे एक बार एक वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोला c + c ले लो, यस, और एडिशन में से मल्टीप्लिकेशन में 2cc, c + c = 2cc। याद रखना पहले एंगल्स का एडिशन डिवाइड बाय 2, बाद में एंगल्स का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2। तो पहले 2x एंगल मिला और बाद में cos 2π/3 मिला। तो सभी स्टूडेंट्स को cos 2π/3 की वैल्यू डायरेक्ट आनी चाहिए, नहीं कि हमारी टेबल वाली मेथड। देखो यहाँ पे टेबल वाली मेथड की है, 3 का टेबल ले लो, 3 × 1 = 3, 2π से नजदीक क्या पास वाली वैल्यू 3π, तो cos 2π/3 = cos 3π - π/3। अब सेपरेट डिनोमिनेटर ले लो और बाद में वैल्यू निकालो। नहीं, 2π/3 तो हमें पता है। किस किस को पता है 2π/3 कौन से क्वाड्रेंट में? 1 2 3 4, जल्दी से बताओ 2π/3 एंगल कौन से क्वाड्रेंट में? यस, वेरी गुड बच्चों। मैं आपको बता दूं अभी अराउंड 60% स्टूडेंट्स ने जल्दी से सेकंड क्वाड्रेंट बोला, बहुत अच्छी बात है। बाकी के 40 स्टूडेंट्स को काम करना है, यूनिट सर्कल करो बच्चों। आगे जेई में दिक्कत उसको आने वाली है जिसने मेरे साथ लर्न नहीं किया, बार बार बोल रहा हूं। यस, यहाँ पे π/2 और 2π/3 यहाँ पे आएगा। डिग्री में क्या होगा 2π/3? बोलो डिग्री में। यस, 120 डिग्री। π/3 60, 62 जा 120 डिग्री। और यहाँ पे cos देखो नेगेटिव है -1/2, cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में -1/2। तो यहाँ के cos 2π/3 के जगह पे -1/2 लिख लो। यहाँ पे 2 2 कैंसल आउट होगा, आगे वैल्यू आप लिख सकते हो। और बाद में cos 2x लास्ट में कैंसल होगा 3/2, वो आंसर आपको मिल जाएगा। बस वैल्यू निकालनी भी डायरेक्ट आनी चाहिए। और एक क्वेश्चन देख लो, बाद में आप लोगों को एक क्वेश्चन प्रूव करने को दे रहा हूं मैं, यहां पे फोकस करना, कैसे सोचना है। यहां पे LHS में देखो, न्यूमरेटर में sin थीटा और डिनोमिनेटर में 1 + cos थीटा, और आंसर में देखो tan θ/2 हाफ एंगल में जाना है। ओके, यहां पे 1 + cos थीटा अभी मैंने बताया 1 + cos, तो इसकी फॉर्मूला आनी चाहिए 1 + cos, बोलो 2 cos स्क्वायर। यस, 1 + cos 2 थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 + cos थीटा है, 1 + cos थीटा = 2 cos स्क्वायर θ/2, एंगल क्या होगा हाफ। यहाँ पे LHS देखते ही आपको डिनोमिनेटर में अगर 1 + cos थीटा देख लिया, तुरंत ही बोलना चाहिए 2 cos स्क्वायर θ/2, 1 + cos 2 cos स्क्वायर। तो LHS में चलो नीचे 1 + cos थीटा है, वहां पे मैं रख देता हूं 2 cos स्क्वायर θ/2। अगर डिनोमिनेटर में θ/2 एंगल है तो न्यूमरेटर में भी लाओ। तो यहाँ पे तो साइन थीटा है, कौन सी फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी सोचो? यस, sin 2 थीटा वाली। sin 2 थीटा क्या था? 2 sin थीटा × cos थीटा। तो सिर्फ sin थीटा क्या होगा?
2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। चलो 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कॉस कॉस कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई 2 अपन कॉस थीटा बाई 2, क्या आंसर मिला? टेन थीटा बाई 2। क्वेश्चन छोटा सा है, पर इसकी जो सोच थी कैसे फॉर्मूला यूज करना है वो आगे जाके काम आएगा। यस गुड। ओके चलो, अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, प्रूव करना है। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, देख लो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो, टेन अल्फा प्लस बीटा दिखाई दे रही है, पाई बाय 4 प्लस थीटा मीन्स टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला। यस, उसके बाद टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये भी सभी को आती है। तो राइट साइड में क्या लाना है? टू टेन टू थीटा। तो आपको एग्जाम में ऑप्शंस भी देखने हैं, मुझे क्या लाना है या फिर आरएचएस में क्या लाना है। तो टेन टू थीटा की फॉर्मूला एक ही है, टेन टू थीटा की फॉर्मूला तो एक ही है, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टू से मल्टीप्लाई करो तो फोर टेन थीटा अपॉन वन माइनस, ये मुझे लाना है। चलो स्टार्ट करो। एलएचएस में टेन अल्फा प्लस बीटा ले लो, टेन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला ले लो, सिंप्लीफाई करो, राइट साइड वाला आंसर आना चाहिए जल्दी से। मॉड्यूल ओपन नहीं करना है किसी बच्चों को। यस, अपने आप सोल्व करो। ईडर में बातचीत नहीं करनी है भाई। ईडर में सेकंड बेंच पे जो बच्चा है खड़ा हो। क्या नाम है भाई? बाकी स्टूडेंट्स अपना काम करो, आरएचएस लाओ, प्रूव करो जल्दी से। यस, राघव અને रुद्र है ने पहला आता एज। ऑडियो ओपन कर तो बेटा। राघव, अब कैमरा के सामने आ जाओ राघव। इस राघव आपको क्या पढ़ना पढ़ना है? यहाँ पे जो मैं यहाँ पे हेलो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है राघव भाई? बोल रहा हूँ वो सुनाई दे रहा है राघव? तो क्यों बातचीत कर रहा हो भाई? कभी आगे वाले बच्चे से, कभी साइड में, कभी सो जाता है, ऐसे नहीं पढ़ाई होगी बच्चा। राघव ध्यान रखना है भाई। अब मुझे इधर सेंटर में बोलना पड़ेगा कि राघव को मत बिठाओ, चलेगा? चलेगा क्या राघव? तो फिर बातचीत नहीं करनी, ये आखिरी बात बोल रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में भी बोला था। जस्ट बैठ जाओ चलो जल्दी से। ओके चलो, किसको प्रूव हो गया? रेज योर हैंड। अहमदाबाद सेंटर प्रूव हुआ क्या? रेज योर हैंड। यस, बाकी लोग मेहनत करो चलो। सिंप्लीफिकेशन तो आपको करना पड़ेगा। यस ओके गुड। દાહોદમાં થાય છે ને ભાઈ?
काम, यस, ओके, गुड। चलो जुओ तो बेटा, એટલું બધું ડિફિકલ્ટ નથી, देख लो। यस, टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, दोनों की फॉर्मूला रखो, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। उसके बाद टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन वन प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। फॉर्मूला तो आप सभी ने सही लिखी होगी, यस। अब टेन पाई बाई फोर की वैल्यू हमें पता है, टेन पाई बाई फोर 1045 डिग्री, वन, या सब्सटीट्यूट कर लो, ये चारों जगह पे देखो, टेन पाई बाई फोर, वन लिख लिया। अब यहां से आपको सिंप्लीफाई अच्छी तरह से करना है। यहां पे वन प्लस टेन अपॉन वन माइनस टेन, और यहां पे उल्टा है, वन माइनस टेन अपॉन वन प्लस टेन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो और नीचे भी मल्टीप्लीकेशन करो अच्छी तरह से। तो यहां पे वन प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे वन माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला, आइडेंटिटी, एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिर्फ करना था आपको। और यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर से अच्छी तरह से एक्सपांड करो, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर से अच्छी तरह से एक्सपांड करो, और ये माइनस जो बीच में है उसका ख्याल आपको रखना है, क्योंकि अंदर की सारी साइन चेंज होगी, यस। बाद में जो भी कट हो रहा है उसको कट कर दो, और ये आंसर जो मैंने राइट साइड में बोला था वो आ रहा है। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, सिर्फ सिंप्लीफाई में ध्यान रखो, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सभी का ध्यान इधर, बाद में और क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, पहले ये देख लो, इसमें भी एक नई चीज आने वाली है। एलएचएस में है सेक टू थीटा माइनस टेन टू थीटा, इसमें से साइन कॉस में जाना है, देखो कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन। तो मैं एलएचएस से स्टार्ट कर रहा हूं, सेक टू थीटा, साइन कॉस में मुझे जाना है, तो सेक टू थीटा कॉस का रेसिप्रोकल है, यस, वन अपॉन कॉस टू थीटा, और टेन टू थीटा साइन और कॉस का रेशियो, साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा। कोई बच्चा बोलेगा कि सर टेन टू थीटा की फॉर्मूला तो हमें आती है, क्यों नहीं रखी आपने? अरे भाई राइट साइड देख लो, टेन में नहीं जाना है, साइन कोस में जाना है, ओके। और डिनोमिनेटर में देखो अब सेम है, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा। अब देखो यहां पे कॉस टू थीटा है, देखो बच्चों आंसर में कॉस साइन लाना है, तो कॉस टू थीटा की हमारे पास कितनी फॉर्मूला है कॉस टू थीटा की, बताओ, चार। यस, फोर फॉर्मूला में से हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे ये सोचना है, एग्जाम में ये सोचना है। अगर कोई और फॉर्मूला आप रख दोगे तो टाइम पास हो जाएगा, बाद में पेपर पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पे कॉस साइन में जाना है, तो पहले वाली फॉर्मूला ही यूज करो भाई, कॉस और साइन दोनों वाली, कॉस टू थीटा, तो डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यस, फर्स्ट फॉर्मूला। और ऊपर यहाँ पे साइन टू थीटा, अगेन साइन कॉस वाली फॉर्मूला, माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये किसकी फॉर्मूला हो गई, साइन टू थीटा की फॉर्मूला। अब क्या बचा भाई, वन। अब आराम से देखना, देखो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसके फैक्टर्स निकालेंगे हम, एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या फैक्टर मिलेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस प्लस साइन थीटा, और मुझे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लाना है, तो नीचे बच्चों फैक्टर्स इसके निकालेंगे। तो न्यूमरेटर में देखो क्या मिल रहा है, यहां पे वन बचा है, और टू साइन थीटा कॉस थीटा, आंसर को देखते रहना है। तो यहां पे वन की जगह पे क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, यस। वन की जगह पे पहली बार हमने ऐसा किया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रख दिया, तो ये क्या हो गया, देखो पूरा परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। परफेक्ट स्क्वायर किसे बोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, देखो मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया।
तो यहां पे हमने क्या देखा, वन माइनस साइन अगर ट्रिगो में आ रहा है, वन माइनस साइन, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पे देखो ये क्या मिल गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में इसके क्या फैक्टर निकले हैं, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के, कॉस माइनस साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो पहले ये खत्म कर लेते हैं, देख लो कॉस माइनस साइन एक बार कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो क्या बचा आर एच एस, कॉस माइनस साइन कॉस प्लस साइन हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या सीखा हमने कि वन माइनस साइन, देखो याद करो अगेन, फोकस करो बच्चों, वन प्लस कॉस टू थीटा की डायरेक्ट फॉर्मूला है, यस और नो, यस। वन माइनस कॉस टू थीटा की डायरेक्ट की फॉर्मूला है वन प्लस कॉस, एंड वन माइनस कॉस की डायरेक्ट फॉर्मूलाज है, वन माइनस साइन की डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। वन माइनस साइन थीटा में से मैंने कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर में चला गया। ऐसा नहीं है सिर्फ कॉस माइनस साइन, आप साइन माइनस कॉस होल स्क्वायर में भी जा सकते हो। तो अगर वन माइनस साइन जब भी ट्रिगो में आता है, आप उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर। अगर देखो, अगर यहां पे वन माइनस साइन थीटा है, यहां पे क्या था, वन माइनस साइन टू थीटा था, यहां पे मैं लिख रहा हूं वन माइनस साइन थीटा, तो इसको कैसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करें, तो साइन टू थीटा जैसी फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करो, साइन थीटा का क्या होगा, यस टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। और अब वन की जगह पे क्या लिखेंगे, बताओ क्या लिखेंगे, या फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, या फिर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दोनों में से कोई भी। मैं लिख रहा हूं चलो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, क्यों भाई थीटा बाई टू एंगल लिया, क्योंकि यहां पे थीटा बाई टू है। तो देखो बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर, ये पूरी टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर, मीन साइन थीटा बाई टू माइनस कॉस थीटा बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ट्रिगो में अगर वन माइनस साइन या फिर वन प्लस साइन आ रहा है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, याद रखना। ओके चलो अब आपकी बारी है, स्टार्ट करो। एलएचएस में से आरएचएस में जाना है जल्दी से। ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी मैंने सॉल्व करवाया था, ये एलएचएस और आरएचएस में है माइनस टेन थीटा। जिसने पहले मेरे साथ काम किया है अच्छी से, उसको दिख रहा होगा कि ये कॉस को आगे ले लो, एक हिंट दे देता हूं, कॉस को आगे ले लो, सी प्लस सी की फॉर्मूला अप्लाई करो, और डिनोमिनेटर में एस माइनस एस की फॉर्मूला अप्लाई करो। सबसे पहले ये कॉस को आगे ले लो क्योंकि वो प्लस में है, और यहां पे माइनस टू मुझे दिक्कत दे रहा है, इसलिए उसको पीछे कर दो, बाद में स्टार्ट करो। राघव भाई सिर नहीं पकड़ना है, स्टार्ट करो। ये राघव तो सभी सेंटर में फेमस हो गया। यस काम करो बेटा।
यस, जामनगर वाला भाई ने થઈ ગયું છે, गुड। अगर आपकी सभी फॉर्मूलाज अच्छी है तो प्रूव हो जाएगा आसानी से। यस, वेरी गुड। મહુવામાં પણ થઈ જાય છે અમુક સ્ટુડન્ટ્સને, ગુડ, થઈ ગયું છે। એસયુવી સુરતમાં બી થઈ ગયું છે, ગુડ બેટા। ઓકે ઓકે, પાલનપુર વાળા, યસ, ગુડ। હા, સુરત એસ્પાયર વાળા, યસ, ગુડ। આ જુનાગઢ વાળા અંધારામાં બેઠા હોય છે પણ થઈ જાય છે, યસ, ગુડ। તમને દેખાય છે ને લખો ત્યારે? યસ, ઓકે, તો પ્રોબ્લેમ નથી કાંઈ, ઓકે। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर में, बस। ये चैप्टर वीक नहीं रहना चाहिए किसी बच्चे का। यस, गुड। ओके, देख लो। अगर कुछ बच्चों को नहीं हुआ तो देखो कहां पे आपको दिक्कत हुई। ऐसा एक क्वेश्चन पहले आ चुका है एग्जाम्पल में ही, देखना आप। तो देखो, ये कॉस को आगे ले लो, सी प्लस सी, क्योंकि यहां पे टू है, वहां पे सी प्लस सी नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि टू बीच में है। तो ये सी प्लस सी का क्या हो जाएगा? टू सी सी, सी प्लस सी, टू सी सी, नीचे एस माइनस एस, एस माइनस एस, टू सी एस। तो फॉर्मूला अच्छी होनी चाहिए। ओके, तो सी प्लस सी, टू सी सी, याद करो आप मल्टीप्लीकेशन में जा रहा हो, एंगल का एडिशन डिवाइड बाय टू भूलना नहीं है। तो 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा डिवाइड बाय टू, इसलिए 3 थीटा, और 5 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा डिवाइड बाय टू, इसलिए 2 थीटा, और नीचे भी वैसे ही सेम 3 थीटा और 2 थीटा। तो अच्छी तरह से देखो, न्यूमरेटर में बच्चों 2 cos 3 थीटा कॉमन दिख रहा है मुझे, 2 cos 3 थीटा कॉमन ले लो, 2 cos 3 थीटा। तो यहां पे भी 2 cos थीटा रहा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ओके, तो देखो इतना बचा, cos 2 थीटा माइनस 1 अपॉन साइन 2 थीटा। चलो, आपको पता है नीचे साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा हम रख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ऊपर कुछ बच्चों को यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, देखो मैंने अभी फॉर्मूलाज निकाले हैं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, काफी डिस्कस किया हमने। और 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। हेलो बच्चों, देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला, ये रिजल्ट आपको याद है। पर सर यहाँ पे तो कॉस 2 थीटा माइनस 1 है, इसका उल्टा है, 1 माइनस कॉस नहीं सर, यहाँ पे कॉस माइनस 1 है। तो क्या दिक्कत है भाई, माइनस बाहर निकाल लो, या फिर फॉर्मूला में माइनस आ जाएगा। अगर cos 2 थीटा माइनस 1 है तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो अब ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर इसको मैं उल्टा लिख रहा हूं तो आंसर का माइनस कर दो, ये डायरेक्ट स्टेप आना चाहिए। ओके, और नीचे साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक एक बार साइन कट हो जाएगा, 2 2 कट हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस मींस टेन, और आगे माइनस है, माइनस टेन थीटा आंसर मिल गया। तो आप देखो, अपनी मिस्टेक निकालो, आइडेंटिफाई करो और उसको सॉल्व करो। रिपीट नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो यहां पे देख लो, यहां पे भी स्टार्ट में दे रहा हूं, बाद में आपको कंप्लीट करना है। tan 4x LHS और RHS में देखो सभी जगह पे tan है, और एंगल्स x है, देखो यहां पे भी x है, x एंगल x है, मींस हमें 4x में से x में जाना है। तो सबसे पहले 4x को 2x में कन्वर्ट करेंगे, कैसे? tan की फॉर्मूला LHS में है tan 4x,
तो कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, याद करो। चलो, कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और कैसे करेंगे, बताओ मुझे। रेज योर हैंड। मुझे एंगल छोटा करना है, 4x में से याद करो, छोटा करना है, 2x करना है, उसके बाद में x करना है। 2x में कैसे जाएंगे, चलो रेज योर हैंड। एंगल 4x में से 2x में कैसे जाएंगे? ये सोचना है सभी को। यस यस, बालासिनोर में बोलो तो बेटा, सेकंड बेच पर છે बालासिनोर। ઓડિયો જલ્દીથી કરો। जो बाकी ना બધા स्टूडेंट्स जुओ, बाकी स्टूडेंट्स देखो, ये आपको आना चाहिए। मुझे 4x में से 2x में जाना है। यस बोलो बेटा, यस बोलो। 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x आएगा ना। ओके, क्लैप फॉर हिम। यस, वेरी गुड। tan 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करो। tan 2 इंटू 2x मीन्स tan 2 थीटा। इसका फॉर्मूला यूज करो tan का। tan 2 थीटा की फॉर्मूला याद करो, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करनी आपको आनी चाहिए, एप्लीकेशन। आज का लेक्चर इसीलिए इंपॉर्टेंट है। देखो, tan 2 थीटा, ये थीटा हुआ, तो लिखो ऐसे 2 tan थीटा। थीटा क्या है भाई, 2x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x। हेलो, एक बार tan 2 थीटा का यूज किया मैंने। अब देखो जो स्टेप मिल रहा है उसमें भी एंगल 2x है, और मुझे किस में जाना है, x में जाना है। अगेन यूज करो tan 2 थीटा की फॉर्मूला। देखो 2 थीटा में से थीटा मिल रहा है, तो 2x में से x मिलेगा। यहाँ पे दो जगह पे, एक यहाँ पे tan 2x और नीचे भी tan 2x, उसका स्क्वायर है। तो क्या करना होगा, अगेन दो बार फॉर्मूला यूज करो। tan 2x 2 tan x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, और नीचे क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x। तो कुछ कुछ बच्चों को ऐसे भी मुझे कहना पड़ता है कि 10 स्क्वायर 2x, इसको tan 2x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ऐसा भी कहना पड़ता है, tan स्क्वायर 2x, एंगल 2x है, तो tan 2x का होल स्क्वायर। तो ये tan 2x की जगह पे अगेन फॉर्मूला यूज करो, 2 tan x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, और ये इसका होल स्क्वायर रहेगा। अब यहां से आपको कंप्लीट करना है। देखो, सगी जगह पे एंगल x मिल गया, और यहां पे स्क्वायर का ध्यान रखना है। पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, उसके बाद यहां पे एलसीएम लेना है। सिंप्लीफिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। अब यहां से ये आंसर आप ला सकते हो बाय सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन देखो, cos 4x, अभी tan 4x था, यहाँ पे cos 4x है, एंगल है 4x, उसमें से मुझे x एंगल में जाना है। वहां पे tan 2 थीटा की फॉर्मूला यूज की, तो यहाँ पे किसकी करेंगे भाई, cos 2 थीटा की। यस, अब cos 2 थीटा की कितनी फॉर्मूला है, cos 2 थीटा की कितनी फॉर्मूला है, 4। यस, तो कौन सी यूज करे, यही बात तो आज सीखनी है। 4 फॉर्मूलाज है, तो आरएचएस में देखो क्या लाना है, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस लाना है। तो ऐसी कौन सी फॉर्मूला है, तीसरी, cos 2 थीटा की थर्ड फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस वाली एक ही फॉर्मूला है। पहली फॉर्मूला याद करो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी याद करो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और तीसरी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आगे 1 है, इसीलिए ये फॉर्मूला यूज करो। चलो स्टार्ट करते हैं एलएचएस से। cos 4x, तो cos 2 इंटू 2x, यहां पे मैं cos 2 थीटा की फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो 4x को 2x में कन्वर्ट करो, 2 इंटू 2x। अब ये फॉर्मूला यूज करो,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है 2x। अगेन ये साइन 2x का होल स्क्वायर है, साइन 2x का होल स्क्वायर है, तो साइन 2x की फॉर्मूला अगेन 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, साइन 2x की फॉर्मूला, इसका स्क्वायर ले लो, आराम से आरएचएस मिल गया। देखो स्क्वायर करो तीनों का, ये 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 4 2 8, आरएचएस मिल जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई कैसे करनी है ये आज सीखनी है। और हमारा बोर्ड का चैप्टर 3 बोर्ड का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम जेई में आगे बढ़ेंगे। cos 6x, एंगल है 6x, और देखो राइट साइड में cos में ही आंसर है, cos रेस टू 6 cos रेस टू 4 cos स्क्वायर, cos ही है। आपको कौन सी फॉर्मूला आ रही है, एक आ रही है cos 2 थीटा और दूसरी आपकी पास है cos 3 थीटा, तो दोनों तरह से यहां पे आप आरएचएस में जा सकते हो। देयर आर टू मेथड्स, फर्स्ट वन इज cos 2 थीटा लेनी है और सेकंड में मुझे cos 3 थीटा की फॉर्मूला यूज करनी है। दोनों में आंसर मिल जाएगा क्योंकि सिर्फ cos में ही जाना है। देखो अब cos 2 थीटा की अगेन कितनी फॉर्मूलाज है cos 2 थीटा की, 4। मैं कौन सी यूज करूंगा, cos वाली, क्योंकि आंसर में सिर्फ cos ही लाना है। cos 2 थीटा की cos वाली फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे थीटा क्या रहेगा cos 2 इंटू 3x, cos 6x है ना, तो cos 2 थीटा, थीटा रहेगा 3x। अब ये फॉर्मूला यूज करो, आंसर मिल जाएगा। अगर आपको cos 3 थीटा में जाना है तो थीटा क्या रहेगा 2x, 3 2 6x। cos 3 थीटा यूज करनी है, cos 3 थीटा की फॉर्मूला याद करो, cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अगर ये यूज करनी है तो सेकंड मेथड में थीटा 2x ले लो, पहली मेथड में थीटा 3x ले लो। ये दोनों फॉर्मूला से आप आंसर आरएचएस में जा सकते हो। चलो किस किस को ये बात समझ में आई, रेज योर हैंड। ओके गुड। तो आज का हमारा काम यहाँ पे समाप्त होता है। बच्चों लास्ट बात मैं एक आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सभी स्टूडेंट्स फॉर्मूलाज अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे और उसकी एप्लीकेशंस भी एक बार देखेंगे। सेल्फ प्रैक्टिस आज करनी है होमवर्क में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जेई का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, तो उसमें लेक्चर 1 to 9 के बोर्ड के सभी कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, याद रखना। ओके चलो होमवर्क लिख लो आज का। ये जो थियरी के टॉपिक्स लिखे हैं उसमें फॉर्मूलाज ही है, मॉड्यूल्स के टॉपिक्स लिखे हैं, टॉपिक नंबर, वो 2 टाइम्स फॉर्मूलाज आपको लिखनी है और प्रिपेयर करनी है। और मुझे पता है ये एक्सरसाइज के 10 to 19 जो क्वेश्चन है ये लास्ट लेक्चर में भी प्रैक्टिस के लिए दिए थे मैंने, एक बार फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। एग्जांपल्स 44 to 52 और एक्सरसाइज के 10 to 19। ओके चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।